ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम नशेधत प्रीतिम आवहन। यह 4 नंबर श्लोक, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन श्लोक इस अर्थ में है कि देखिए, इसमें अगर आप भावुकता लाने जाएं, भक्ति पर आधारित सैकड़ों वर्णन आप कर सकते हैं, और पूर्व पूर्व के आचार्यों ने ऐसा ही किया है। और अभी भी जब भागवत सप्ताह पाठ आदि होता है तो लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन हम लोग उतने विस्तार में नहीं जाएंगे। हम लोग मूल बात को ही देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है दूसरा, ताम स्तन्य काम। स्तन्य काम, दूध पीने की इच्छा, स्तन पान करने की इच्छा, स्तन्य काम। बच्चे जब स्तन्य काम हो जाते हैं तो उनको रोकना असंभव हो जाता है। आप में से जो माताजी लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, एक दो बार मैंने भी ऐसा दृश्य देखा है कि बच्चे को सोना है, सोने के पहले उनको स्तनपान करना है, और वो हाथ पांव पटक पटक के रोना शुरू करते हैं। स्तन्य काम। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे। एक बार मैं उनके रेमिनिसेंसेस को पढ़ रहा था। दिल्ली में बड़े हुए थे, और जब भारत स्वाधीन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। तो अपने बचपन की बातें लिखे थे, जिसमें बतलाते हैं कि कैसे वो सोने के समय, वो जब तक माँ के स्तन को मुंह में नहीं सोएंगे। और माँ को एक बार कहीं जाना था तो वो अ, अपनी बिटिया को, यानी इस बच्चे की बहन को बोले कि तुम इसको अपने साथ सुला लेना और स्तन इसको दे देना। और बच्चा मुंह में लेने के समय समझ लिया कि तो माँ नहीं है, अ, नींद में है। वो चिल्लाना शुरू कर दिया, उसी समय समस्या हो गई। खैर, ये जो स्तन्य काम है, यहां पर सोने वाली बात नहीं है, यहां पर दूध पीने वाली बात है। स्तन्य काम, स्तन्य काम। यहां पर हम लोग को ध्यान रहे कि हम लोग जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, या कोई काव्य भी नहीं है, कोई साहित्य भी नहीं है, यह एक धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान, भक्त और भक्ति, इन तीनों का वर्णन है। भागवत में जहां से भी आप उठा लें, इसी तीन का वर्णन आएगा। भगवान, भक्ति और भक्त। भक्त, भक्ति, भगवान। स्तन्य काम, स्तन्य काम या जो है छोटे बच्चे जिस तरह से दूध पीना चाहते हैं, इससे अधिक है। कैसे? श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि भक्त और भगवान का रिश्ता क्या है? तो कहते हैं चुंबक और लोहे का। कैसे? भगवान कभी चुंबक होते हैं, भक्त लोहा, और कभी कभी भक्त चुंबक बन जाते हैं और भगवान लोहा। फलस्वरूप भगवान खींचे चले आते हैं भक्त के प्रति। ऐसा नहीं है कि हमेशा भगवान भक्त को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। यह गलत धारणा है, यह साधारण धारणा है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्त हमेशा भगवान की ओर दौड़ते, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान भी भक्त की ओर दौड़ते हैं। कैसे? हम लोग देखते हैं कैसे श्री रामचंद्र जी जब सीता की खोज कर रहे हैं, सीता को भी भक्त के रूप में देख सकते हैं, भक्त को ढूंढ के निकाल रहे हैं। शबरी के पास जाते हैं, शबरी के फल को ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा से
मांगते हैं कि मुझे दो खाने के लिए। भगवान, भक्ति जब बहुत अधिक हो जाए, भक्त में बहुत अधिक, तो भगवान पहुंच जाते हैं कि मुझे दो, मुझे। भगवान ही भक्त बनते हैं, भगवान ही भक्ति है। और अपने आप का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि भगवान ही रस है। रसो वैसा हमारे वेदों में आता है, भगवान जी रस हैं। और यह जो रस है, रस, जब रस का आस्वाद करना चाहते हैं, भगवान जी ही भक्त बनते हैं और भक्ति का स्वाद लेते हैं। देखिए, आप में से जो नया नया सुन रहे हैं, आप लोगों को शायद इतनी बातें समझ में ना आए। मैं तो आग्रह यही करूंगा, विनती करूंगा, आप लोग सुनते रहें। ये बातें एक दिन में आप लोग नहीं समझ सकते हैं। जहां पर कि हरे राम, हाँ, राम राम हरे हरे, हम लोग की भक्ति की परिभाषा जहां यही है, केवल इतनी सी है, उनके लिए इन बातों को समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। यह जो प्रचलित भक्ति, इसमें कितने दिन तक आप बंधे रहेंगे? जब सुन रहे हैं तो तत्व को भी जाने। क्या तत्व है? भगवान रस स्वरूप है। और इस रस को जब लगता है कि मैं स्वयं को चखूंगा, तो तीन भाग में चले जाते हैं, भक्ति, भक्त, भगवान। तीनों वास्तव में अलग नहीं है। भगवान जी कभी भक्त बनकर भक्ति का आस्वादन करते हैं, और कभी भगवान बनकर भक्ति का आस्वादन करते हैं भक्त से। स्तन्य काम शब्द यहां पर, ये जो स्तन्य काम है, यह इसी का द्योतक है। यह मेरी परिभाषा नहीं है, ये मैं बना करके नहीं बोल रहा हूं। हमारे जो बड़े बड़े भाष्यकार थे, ज्ञानी पंडित जो थे, उन्होंने जो वर्णन किया है, जो व्याख्या की, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। स्तन्य काम, यह भक्त के लिए बहुत उच्च अवस्था है। और मेरे लिए, आपके लिए, आप सभी श्रोता के लिए, धर्म पथ पर जो भी है उनके लिए, जो भी है धर्म पथ पर, जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, और चाहे वो जिस धर्म का हो, हम लोग के जीवन का उद्देश्य ही है कि हमारे प्रति भगवान स्तन्य काम हो। हड्डी आपकी कांपने लगेगी, रूह आपकी कांपने लगेगी, मन उद्ग्रीव हो उठेगा। कहां हैं हम? क्यों? कि मुझ में इतनी भक्ति हो, मुझ में इतना प्रेम हो, कि उस प्रेम को चखने के लिए, उस प्रेम को चाटने के लिए भगवान जी आकर के बोले, मुझे चखना है। भगवान जी स्तन्य काम बने हमारे प्रति, और बनेंगे, बनेंगे जब भगवान जी, जब यशोदा के पास स्तन्य काम होकर गए, हमारे पास भी आएंगे। शबरी के पास जब गए, स्तन्य काम ही थे, फल खाए थे। सुदामा से जब उन्होंने चिवड़ा लिया, स्तन्य काम ही थे। प्रचलित बहुत सारी कहानियों में आपने सुना होगा कि कैसे भगवान ग्रहण करते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की जीवनी का अगर आप अध्ययन करेंगे, देखिए कब कब कितनी बार हुआ है मां काली उनके सामने आकर के, या रामलला, श्री रामचंद्र जी, रामलला अष्ट धातु की मूर्ति थी, साक्षात श्री रामचंद्र जी थे। इस तरह के कितना कुछ उनके साथ हो रहा है, अविश्वसनीय।
जीवन का उद्देश्य, हर भक्त का उद्देश्य, हर भक्त का, हर साधक का, चाहे जो जिस पथ में हो, और जैसा कि हमने शुरू में कहा, भाष्यकार लोगों का कहना है कि जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि थे, उच्च ज्ञान मार्गी थे, उन्हें भी इच्छा हुई कि थोड़ा देखें भक्ति रस कैसा होता है, और वे गोपी बनकर आए।